ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि एसएससी जैसी वाहियात संस्था पूरे विश्व में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। पिछले साल की परीक्षाओं में इतना रायता फैलाने के बाद ये एक 2.0 स्कैम की तरफ पूरी तरह से अग्रसर हैं और इसका रुझान इन्होंने अभी दिया है। ये आखिर कब तक चलेगा? एस्पिरेंट को ये बातें जानना बहुत जरूरी है। ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन जो सच्चाई है उससे वाकिफ कराने के लिए और एसएससी को चेताने के लिए भी बनाया जा रहा है कि आपकी जो असलियत है, जो अभी दिखी है, उसमें सुधार करिए, क्योंकि अब बच्चे चुप बैठने वाले नहीं हैं। अब बच्चे आपकी ये कहते हैं ना कि ये अनफेयर तरीके से एग्जाम कराने को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। अभी हाल ही में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ है नीट की परीक्षा को सही ना कराने की वजह से। फिर से आप उसी राह पे बढ़ रहे हैं कि बच्चे फिर से आंदोलन में उतरें और फिर से जवाबदेही मांगी जाए। उससे पहले हम ये उम्मीद करेंगे कि आप इसमें सुधार करिए, जिसकी उम्मीद एसएससी जैसी संस्था से बहुत कम है। देखते हैं आखिर क्या हो रहा है। सबसे पहले तो यह खबर आप सभी को पता चल चुकी होगी कि नीट में जो नीट की परीक्षा होती है उसमें तो आपको पता ही है कि एक इस्तीफा लिया गया था। उसके बाद अभी एनटीए थोड़ा फॉर्म में आई है, क्योंकि एनटीए के ऊपर बहुत दबाव बना था उसके बाद। तो एनटीए ने अभी एक सो कॉज नोटिस इशू किया था एडिक्यूटी कैरियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को फॉर लैप्सेस इन द कंडक्ट ऑफ AIA PGET एग्जामिनेशन एट ए सेंटर इन जयपुर पेंडिंग रेजोल्यूशन ऑफ द नोटिस द इम्पैनलमेंट ऑफ एडिक्यूटी इज सस्पेंडेड। इन्होंने इसको एडिक्यूटी को सस्पेंड कर दिया और यहां आगे जो कहानी है वो इन्होंने समझाई। अब देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये वही संस्था है जो कराती है एसएससी का एग्जाम, एडिक्यूटी। और एडिक्यूटी तो बहुत पॉपुलर है क्योंकि पिछले साल तो इन्होंने बहुत नाम कमाया था, इतना वाहियात काम किया था इन्होंने कि बहुत नाम कमाया। बच्चा बच्चा एसएससी का जानता है कि एडिक्यूटी कौन है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि इन्होंने क्या खेला है अभी एसएससी में। देखिए बेटा, अभी डिपार्टमेंटल एग्जाम हुआ है रिसेंटली। अब ये जो डिपार्टमेंटल एग्जाम कराया इन्होंने, बहुत चुनिंदा बच्चे थे, बहुत ही माइन्यूट फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि सिलेक्टेड बच्चे होते हैं, उनका डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, बहुत कम संख्या में होते हैं। उस एग्जाम को, इतने छोटे एग्जाम को ये तमीज से नहीं करा पाए। क्या क्या लफड़े हुए हैं सुनो। अभी तो इनके कर्म कांड के बारे में बात करेंगे, अभी लफड़े क्या हुए इस डिपार्टमेंटल एग्जाम में। ठीक है, इसमें मतलब इन्होंने कहा अच्छा तैयारी नहीं है बच्चों की, तो खुद ही ऑटो सिलेक्ट कर दिए एग्जाम्स, मतलब ऑप्शंस को ऑटो सिलेक्ट कर रखा है। अटेम्प्ट करने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही ऑप्शन ऑटो सिलेक्टेड है। बताओ हाल, ये पेपर हो रहा है। मैनेजमेंट इतना खराब है कि वहां लोग आपस में बातें भी कर रहे हैं तो भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह का हाल है। टाइम से पेपर नहीं शुरू हुआ है, पेपर टेक्निकल ग्लिच की तरह वजह से एक एक दो दो घंटे लेट स्टार्ट हुआ है। एक एक दो दो घंटे, ये मजाक बात है। बच्चा सेंटर पे जाता है सुबह सुबह उठ के, वो अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाए तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा, रोते रहते बच्चे सेंटर से वापस आते हैं थोड़ा सा भी लेट हो जाए तो। लेकिन ये अपनी मन मर्जी से 2 घंटे बाद स्टार्ट करेंगे एग्जाम, इनको कोई दिक्कत, इनको कोई बोलने वाला नहीं है। और तो और कुछ होता भी नहीं है आवाज उठाने से। पिछले साल इनका इस्तीफा चेयरमैन तक का तो हुआ नहीं कुछ, लेकिन अब नहीं बैठने वाले चुप बच्चे। ठीक है, अब जवाबदेही तो देनी पड़ेगी। तो देखिए इन्होंने फिर से ये प्रूव किया कि देखो हमारा इनकम्पिटेंस स्कोर 100% है, मतलब हम परीक्षा तो ठीक से नहीं करा सकते हैं। अब देखो कंसर्न इसलिए है क्योंकि अभी ये तो छोटा सा डिपार्टमेंटल एग्जाम था और यही चीजें तो पिछली बार भी हुई थी, यही लफड़े तो पिछले साल भी हुए थे सारे, और वही लफड़े फिर से स्टार्ट हो गए। स्टेनो का एग्जाम लगा हुआ है, सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम लगा हुआ है, देन सीजीएल का एग्जाम लगा हुआ है। ये एग्जाम बहुत बड़े एग्जाम है। अगर इतने छोटे एग्जाम में एसएससी से नहीं संभल रहा है तो ये बड़े एग्जाम्स कैसे संभाल पाएंगे भाई। इतना समय आपने लिया, जब कैलेंडर के हिसाब से एग्जाम होने थे उससे 6-8 महीने के डिले पे आप एग्जाम कराने जा रहे हो। लग रहा था इस बार शायद तुम्हारी व्यवस्था ठीक हो, इस बार शायद तुमने एडिक्यूटी को तो तुमने नहीं हटाया पिछले वर्ष, हमें लगा शायद इस बार तुम कुछ अच्छा करोगे, उम्मीदें हैं, बट लक्षण तो तुम्हारे बिल्कुल सही नहीं दिख रहे हैं भाई। लेकिन इस बार अगर आपने गड़बड़ी करी एसएससी, तो ध्यान रखिए चुप नहीं बैठेंगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये मजाक नहीं चल रहा है। आप टैक्स पेयर के पैसे से चेयरमैन साहब सैलरी उठाते हो, ये हम लोगों का पैसा है, और फिर बच्चों को जो उनकी बेसिक उनके राइट्स हैं, संवैधानिक अधिकार है उनके कि फेयर एग्जाम होना चाहिए, वो आपसे हो नहीं पा रहा है।
इतना टाइम आपको दिया गया, उसके बाद भी आप चीजों को नहीं सुधार पा रहे हैं तो ये चलेगा नहीं। अपने वेंडर से बात करके इस चीज को आगाह कर दीजिए कि ये अच्छा नहीं होगा अगर जो आने वाले एग्जाम है उनमें इस तरह की गड़बड़ियां हुई तो। इनके रायते देखो, कोई कैलेंडर इनका फॉलो नहीं होता है, डिलेड एग्जाम साइकिल चलती रहती है, कोई मतलब नहीं। उधर मिनिस्टर साहब जाके पार्लियामेंट में ये बोल बैठते हैं कि भैया हमारा तो एग्जाम साइकिल को बिल्कुल हमने फास्ट कर दिया है, जबरदस्त एग्जाम होता है। अरे एग्जाम ही इतना लेट शुरू होता है, अब तुम साइकिल साइकिल छोटी चिल्लाते रहो, क्या छोटी साइकिल है ना। और आपका जो इनकम्पिटेंट वेंडर है उसको तो इतनी प्यार मोहब्बत है आपकी कि उसको आप चलाते ही रहोगे, कुछ भी हो जाए, है ना। तो सुधार करिए सर, ऐसे नहीं चलेगा। बच्चों से मेरी यही गुजारिश है कि आप पढ़ाई करते रहो, लेकिन ये बताना आपके लिए जरूरी था कि क्या चीजें चल रही हैं, अपडेट रहना भी आवश्यक है। पर आप भी पैनिक मत करिएगा, आप अपनी पढ़ाई करते रहो। बाकी अभी जिनका स्टेनो का एग्जाम है, होप फॉर द बेस्ट कि चीजें सुधरें। और बाकी जैसा भी होगा, जब भी एग्जाम शुरू होगा तो हमें जरूर अपडेट करिएगा कि क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ रही हैं, पता चलना चाहिए, ठीक है। बाकी बच्चा देखो, तैयारी तो छोड़ना नहीं है, तैयारी तो करते रहना है आपको। तो उसके लिए हम लोग एक प्रयास सीरीज चला रहे हैं। ये हमारे एग्जामो एसएससी यूट्यूब चैनल पर चल रही है। इसका डेली शेड्यूल ये है कि 9 बजे इंग्लिश होती है, सुबह अर्श मैम पढ़ाती हैं, योगेश्वर जीएस 11 बजे पढ़ाते हैं, पूजा मैम फिर से इंग्लिश पढ़ाती हैं, आरसी और वोकैब 6 बजे, और मैं शाम को 8 बजे लेके आता हूँ मैथ्स लेके, ठीक है। और अभी ये आज की क्लास का शेड्यूल है, देखो ये अर्श मैम आर्टिकल 2, आर्टिकल की इनकी क्लास नंबर 2 है, वैसे 7वीं क्लास है आज सबकी, हम लोग की 7वीं क्लास है। बट जैसे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक चले थे, मैं सिंप्लीफिकेशन पढ़ा रहा हूँ, आज सिंप्लीफिकेशन की दूसरी क्लास है। तो आइएगा, शाम को 8 बजे है। बाकी सारे टीचर्स का शेड्यूल है मेंशन है, प्रयास सीरीज को फॉलो करिए, आपको आपके रिवीजन में बहुत हेल्प मिलेगी। जो भी बच्चे सीजीएल एग्जाम के लिए जा रहे हैं उनके लिए सीरीज मस्ट है। आपका पूरा कंप्लीट पीवाईक्यू रिवीजन हम लोग करा रहे हैं सीरीज में, जरूर फॉलो करिए इसे। थैंक यू।